हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री गणेश आप सभी के नियम, व्रत और दान पुण्य को फलीभूत करें और निर्विघ्न पूरा करे। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था। वो बोली, पत्थर के गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरे पत्थर के गणेश गढ़ेंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार छिन जाएगी। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढावे इसी तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया। उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी, मेरे पत्थर के गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़े तो उसने कहा, तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढाते हैं। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई। सेठ ने कहा, हम तेरे सोने के गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी करा दो। सेठ ने बुढ़िया के सोने के गणेश गढ़ा दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी हुई वैसी सबकी करना कहते कि सुनते की हुंकारा भरते की। तुलसी जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब औरतें तुलसी जी को सींच जाती थी। सब औरतें तो सींच के घर आ जाती, पर एक बुढ़िया माता तुलसी से रोज कहती, तुलसी माता सतकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, अच्छी मोत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन श्री कृष्ण जी का कंधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को सूखते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जीवावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया माई रोज आती है और रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और सब तो उसे दे दूंगी, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब उसे उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से न उठ पाए। सब कहने लगे, पाप की माला फेरती थी, इससे इतनी भारी हो गई है। भगवान कृष्ण बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले, एक बुढ़िया मर गई, पापिन थी, इसलिए किसी से भी नहीं उठती। तब भगवान बोले, बुढ़िया माई के कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब कहने लगे, तुम भी मन की निकाल लो। भगवान श्री कृष्ण ने कान में कहा, बुढ़िया माई, तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चंदन का काठ ले, अच्छा राज ले, खाने को दाल भात ले, कृष्ण जी का कंधा ले। ना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने उसे कंधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना। जैसे उसे कंधा दिलाया वैसे सबको दिलाना। कहते को सुनता क्यों, हुंकारा भरते को। खिचड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक की व्रत करती थी। भगवान श्री कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया माई व्रत खोल लेती। उसकी पड़ोसन देखकर जलती कि इसे का कोई नहीं है, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी में गई थी। भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा उसके घर में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठाकर घर के पीछे फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का कटोरा उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा? उसके घर के पीछे उस खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो बुढ़िया के घर के पीछे से गुजरा। उसको वे 2 फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर रानी के लिए ले गया। रानी ने फूल सूंघे तो रानी गर्भ से रह गई। राजा रानी के कोई संतान नहीं थी। फूल सूखने से रानी के 2 बेटे पैदा हुए। बेटे बड़े होने लगे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में उन्हें बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा? लड़के कहते, हम है तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा कटोरा। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। जब राजा को बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी। श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी देकर जाते, परंतु एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली। तब से मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा कटोरा? तब से ये लड़के बोले कि तुम्हारे पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी और उसके 2 फूल बन गए। राजा तोड़ कर ले गया, उससे हम 2 लड़के हो गए। हम तो भगवान ने बुढ़िया माई के लिए भेजे हैं। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। जैसी भगवान ने उसकी सुनी ऐसी सबकी सुनना। कहते कि सुनते की हुंकारा भरते की। ऐसे ही और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और ऐसी ही नई नई कहानियों के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।